चलिए जी, संडे है तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनना ही चाहिए। तो आज मैंने संडे स्पेशल में बनाया था तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा और ये बहुत ही यम बना था। और ये मैंने बिना मैदे के और बिना ईस्ट के बनाया था। ये बहुत टेस्टी बना था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक थाली ले ली है, उसमें मैंने चलनी या छन्नी जो भी आप इसे बोलते हैं वो मैंने रख दिया है। और फिर मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप गेहूँ का आटा। हाँ, मैंने ये पिज़्ज़ा बनाया था बिल्कुल हेल्दी गेहूं के आटे से। आप अगर मैदे से बनाना चाहते हैं तो सेम क्वांटिटी आप मैदे की ले लीजिएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसके सेंटर में ना थोड़ी सी जगह बना दी थी, क्योंकि हम बिना ईस्ट के ये पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो इसे फ्लफ़ी आटे को मतलब फ्लफ़ी बनाने के लिए, फूला फूला बनाने के लिए हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/3 कप दही। ये नॉर्मल दही था, मार्केट वाला, लेकिन मैंने आज लिया था। इसके बाद मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिया है और 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा का ऐड कर दिया है। 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ और 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी ऐड कर दी है। इसको सारी चीज़ों को जब आप दही में डालेंगे ना, तो पता नहीं आपको यहाँ से ऐसे दिखेगा या नहीं, बट आपको इसमें ना दही में थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे से बबल्स दिखेंगे। मतलब कि वो दही जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, जैसे हम ईस्ट को एक्टिवेट करते हैं ना, वैसे ही। तो ये जो सारे हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले थे ना, वो सबसे पहले हम दही में मिक्स करेंगे और दही में मिक्स करने के बाद हम आटे में सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। कोई भी नॉन फ्लेवर्ड ऑयल आप लीजिएगा, बहुत फ्लेवर वाला ऑयल मत लीजिएगा, वरना फिर वो मतलब बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी उसमें, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो मैंने जिस कप में दही लिया था ना, उसी में मैंने पानी ले लिया था। और पानी हमें इस हिसाब से डालना है कि हमें इसका बिल्कुल एक सॉफ्ट सा आटा तैयार करना है, जैसे कि हम बनाते हैं भटूरे के लिए आटा ना, कुछ वैसे ही हमें इसका आटा लगा के तैयार करना है। अब यहाँ पे ना आप देखिए, तो मैंने इस आटे को इकट्ठा कर लिया और ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो इसी थाली में मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी। आप चाहें तो, अगर आप थाली में नहीं कर पाएंगे आगे वाला प्रोसेस ना, तो आप अपने गैस काउंटर को क्लीन कर लीजिएगा और उस पर करिएगा। अब तेल को थाली में अच्छे से फैला लेने के बाद ना, हमें इस आटे को मतलब इस तरीके से हाथ के बीच वाले पार्ट से हमें इसे मसलना है बिल्कुल अच्छे से, लगभग 6-7 मिनट के लिए, जिससे कि ये आटा जो है ना वो बिल्कुल चिकना मिल जाएगा आपको। और इसी की वजह से जब आप इसे इस तरीके से अच्छे से मसलेंगे ना, तो ये थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो जाएगा। और हाँ, ये आपके हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकेगा स्टार्टिंग में, तो आप थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए ना आप इसको अच्छे से गूँथ लीजिएगा। और थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे ना, तो ये आपको कुछ इस तरीके से चिकना मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से इसे पटकना है 2-3 मिनट के लिए। जब आप इसे पटकिए और ये स्ट्रेच हो जाए, टूटे नहीं, ठीक है ना, तो आप समझ लीजिए कि आटा जो है वो परफेक्टली आपका लग के तैयार हो चुका है हमारे पिज़्ज़ा के लिए। तो ये अच्छे से स्ट्रेच हो रहा था बट टूट नहीं रहा था। तो यहाँ पे हमारा आटा लग के तैयार हो गया। मैं इसे रख दे रही हूँ एक बाउल में और इसके ऊपर से थोड़ा सा मैं ऑयल लगा दे रही हूँ और इसे ढक के ना मैं आधे घंटे के लिए ले जाके धूप में रख दूँगी, क्योंकि अभी इतना गर्मी नहीं है कि ये फर्मेंट हो पाए, तो आपको इसे धूप में रखना पड़ेगा। तो मैं इसे आधे घंटे के लिए धूप में रख दूँगी, जिससे कि ये जल्दी से फर्मेंट हो जाएगा, ठीक है, वरना फिर वैसे हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आप गर्मी में बना रहे हैं, ज़्यादा गर्मी में, तो फिर आराम से मतलब कहीं भी रख दीजिए, वो फर्मेंट हो जाता है। तो आटे को मैंने धूप में रख दिया और इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ कट कर ली हैं। तो मेरे पास शिमला मिर्च थी, तो मैंने उसे इस तरीके से चौकोर चौकोर सा कट कर लिया है। प्याज को मैंने काट लिया था और उसे छोटे छोटे टुकड़े करके, मतलब चौकोर, उसके लेयर्स को मैंने अलग कर लिया है। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पनीर को कट कर लिया है। सब्जी आप यहाँ अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको पसंद हो। मैंने उन्हीं चीज़ों से बनाया जो घर में अवेलेबल थी मेरे पास। इसके बाद क्योंकि हम तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है आधा कप दही और लगभग 10 मिनट पहले इस दही को इस छन्नी के अंदर रख के मैंने कटोरी के ऊपर रख दिया था, जिससे कि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो पूरी तरीके से निकल गया है। तो हमें ये हंग कर्ड मिल गया है। अब इस दही को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, कलर के लिए आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है और आधा ही छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे भुना जीरा का पाउडर डाला है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ले लिया है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कसूरी मेथी को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया है, जिससे कि हमारा जो पनीर है वो बहुत फीका फीका सा हमें ना लगे। इन सारी चीज़ों को हम दही के साथ अच्छे से फेंट लेंगे। तो मैं इसे चम्मच से ही फेंट ले रही हूँ, आप चाहें तो हैंड मिक्सर से कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, हमारा ये दही रेडी हो गया है। अब जो ये पनीर के क्यूब्स हमने कट करके रखे हैं ना, वो हम पूरा इसमें अच्छे से डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से।
ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे पनीर को मिक्स कर दिया। अगर आपको लगे कि कलर थोड़ा डल आपको लग रहा है तो आप थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और डाल दीजिएगा, बट मुझे इतना कलर परफेक्ट लग रहा था। अब इसको मिक्स करने के बाद हम 5 से 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। मैंने बाकी की सब्जियों को दही के अंदर नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। अब यहाँ पे इतनी देर में हमारा आटा ये देखिए फूल के डबल हो गया है और ये अच्छी तरीके से और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो हम इसे क्या करेंगे कि एक बार अच्छे से यहाँ पे मसल लेंगे और उसके बाद इसे 2 बराबर के पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। एक कप आटे में आपका 2 पिज़्ज़ा बन जाएगा। इससे पहले हमें करना है बाकी आगे की तैयारी। तो पहले अपने अवन को तैयार कर लेते हैं। तो मैं ये पिज़्ज़ा बना रही हूँ बिना अवन के, अपनी कढ़ाई में नॉर्मल। तो यहाँ पे मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। आप कढ़ाई कुकर किसी में भी बना सकते हैं, बस वो मोटे तले का होना चाहिए। और इसमें मैंने नीचे नमक डाल दिया है और इसके ऊपर मैंने एक स्टैंड रख दिया है। अब इसे मैं ढक दूंगी और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसे प्रीहीट हो जाने देंगे। तब तक इधर हमें जिसमें आपने पिज़्ज़ा को बेक करना है वो चीज़ हम ले लेंगे। तो यहाँ मैं इसे नॉर्मल स्टील की प्लेट में बना रही हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे होगी तो आप वो ले लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं है ना तो सिंपली ये प्लेट तो हमें ये प्लेट तो सबके घरों में होती ही है। तो आप ये प्लेट ले लीजिएगा और इसे ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो ये हमने पेड़ा बना के रखा था ना, इतनी देर में ये नीचे चिपक गया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसे एक बार दोबारा से राउंड कर लीजिए और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मक्के का आटा। तो पहले मैंने चकले पे डाला है और फिर थोड़ा सा पेड़े के ऊपर डाल दूंगी। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है ना तो आप नॉर्मल सूखा आटा ले लीजिएगा, उससे भी काम हो जाएगा। लेकिन मेरे पास मक्के का था तो मैंने सोचा कि डाल देती हूँ। फिर इसे हम बेल लेंगे अपने इस पिज़्ज़ा बेस को। बस याद रखिएगा कि इसे हमें बहुत पतला नहीं करना है। ये देखिए थिकनेस मैंने इतना मोटा इसे रखा है। फिर हम अपनी इस पिज़्ज़ा ट्रे में जो हमने तैयार की है उसमें रख देंगे और इसके साइड्स को हम चिपका देंगे प्लेट के साथ। और फिर उंगलियों की हेल्प से हम इस पर एक बाउंड्री सी बना देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे ऐसे करके आपको बाउंड्री बना देनी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने पिज़्ज़ा बेस को सेट कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि ऑयल ले लेना है एक ब्रश में या चम्मच में, जैसे भी आपसे हो सके, और साइड्स को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देना है अपने इस बेस की। फिर एक फोक ले लेना है और सारा गुस्सा उतार देना है, इसमें छेद कर देना है जिससे कि ये फूलेगा नहीं, ठीक है, एकदम क्रिस्पी सा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इसे इस तरीके से सेट कर दिया है। अब बारी है पिज़्ज़ा को असेंबल करने की। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस डाल दे रही हूँ और इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे फैला दूंगी। भाई वाह, पिज़्ज़ा सॉस की स्मेल इतनी अच्छी सी आती है ना, बिल्कुल मतलब ये पिज़्ज़ा लिटरली इतना जैसे ना कि डोमिनोज वाला पिज़्ज़ा बना था, मुझे बड़ा टेस्टी लगा था। मेरे घर में सबको बड़ा टेस्टी लगा था, मतलब मुझे ही नहीं सबको बहुत अच्छा लगा था। पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से फैलाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया मोज़रेला चीज़, और चीज़ आप अपनी श्रद्धा अनुसार डालिएगा जैसे भी आपको पसंद हो। और यहाँ पे 1 क्यूब मैंने ले लिया है, जो ये प्रोसेस्ड चीज़ आता है ना वो मैंने ले लिया है, और आधी चीज़ मैं इसके ऊपर कद्दूकस कर दूंगी और आधी चीज़ को मैं दूसरे वाले पिज़्ज़ा में मतलब यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे हमारा ये इतना तैयार हो गया। अब जो ये पनीर को हमने मैरिनेट करके रखा था ना, वो आप जैसे भी सेट करना चाहते हो उस तरीके से आप सेट कर दीजिए। मैंने इस तरीके से साइड्स में रख दिए थे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब जो ये शिमला मिर्च है उसको भी, मतलब पिज़्ज़ा को असेंबल आप जैसे भी करना चाहते हो, जिन चीज़ों से करना चाहते हो आप वो चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज ली थी, आप कॉर्न ले सकते हैं, पीली वाली शिमला मिर्च ले सकते हैं, रेड वाली शिमला मिर्च ले सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको मिले आप वो ले सकते हैं। इसके बाद जब प्याज और शिमला मिर्च को सेट करने के बाद मैं इसके ऊपर से फिर से मोज़रेला चीज़ डाल दे रही हूँ। मैं थोड़ा सा चीज़ को ना लिमिटेड यूज़ कर रही हूँ, फिर क्योंकि शिवी ना बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाता है तो वो खाती नहीं है, उसे पसंद तो है चीज़ लेकिन एक लिमिटेड क्वान्टिटी में। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ऑर्गेनो स्प्रेड कर दिया है। मैं यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि शिवी फिर नहीं खाएगी, वो तीखा हो जाएगा, तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद ये जो हमारा अवन है ये बिल्कुल गर्म हो चुका था, तो बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि उंगलियां ना टच ही हो जाती है कढ़ाई में ऐसे रखते समय, इसलिए थोड़ा आराम से करिएगा। अपनी इस पिज़्ज़ा ट्रे को कढ़ाई में रख देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हम 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। अब यहाँ पे 20 मिनट हो चुके थे एंड लुक, वाओ, मतलब ये जब मैंने कढ़ाई खोली थी ना तो जो खुशी आपको मेरी आवाज़ में दिख रही है वही खुशी मुझे सच में हुई थी कि ये बहुत अच्छे से बेक हुआ था। आप अगर चीज़ को देखिए तो चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। मैं इसके आपको नीचे का पार्ट दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से अच्छे से बेक हुआ है। ये देखिए, मतलब जैसे हमें डोमिनोज़ वाला वो सॉफ्टनेस रहती है, थोड़ा सा क्रिस्पी रहता है, वैसे ही हमारा ये पिज़्ज़ा बनके रेडी हुआ था। अब आप सावधानीपूर्वक इस
अपनी पिज़्ज़ा ट्रे को निकालिए बाहर, रखिए साइड में, और दूसरा जो हमने अपना पिज़्ज़ा असेंबल करके रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे, ढक देंगे और इसे भी हम 20 मिनट के लिए बेक हो जाने देंगे, फिर देखेंगे आगे। अब जितनी देर में उधर ये पिज़्ज़ा हमारा बेक हो रहा है ना, सबको एक क्रेविंग मची, शिवी को भी, मेरे हस्बैंड को भी, कि कट करो फटाफट इसे खाते हैं, देखते हैं कि ये कैसा बना है। तो मैंने पिज़्ज़ा को जिस प्लेट में मुझे सर्व करना था मैंने वहाँ पे रखा और फिर मैंने इसे कट कर दिया, क्योंकि मेरे पास पिज़्ज़ा कटर नहीं था तो मैंने चाकू से ही इसे कट कर दिया है। नॉर्मल आप चाकू से भी कट कर सकते हैं। और फिर ये स्लाइस लेने के बाद ना, आहा, क्या बताऊँ, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊँ। इसके बाद शिवी अपनी थाली लेकर आई, उन्होंने कहा कि मुझे इस वाली प्लेट में चाहिए था, क्योंकि ये प्लेट अभी उसके लिए मैं न्यू लेकर आई हूँ, तो उसने कहा मुझे इसी वाली प्लेट में खाना है। तो उसे केचप के साथ पसंद था तो मैंने वो लगाया। फिर वो कह रही है मम्मा ये मेरा एक खाली है, तो मैंने कहा चलो बेटा अभी बाद में कुछ मैं दूंगी उसमें, अभी ले जाओ आप ये पिज़्ज़ा खाओ। तो यहाँ पे अगर मैं आपको, शिवी ले गई अपना खाने के लिए, और अगर मैं इसकी ब्रेड दिखाऊँ ना, ये देखिए आप अगर देख रहे होंगे अच्छे से, अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें परफेक्ट जालीदार वो फॉर्म आया है, मतलब टेक्सचर जो है वो परफेक्ट जालीदार आया है। बहुत ही टेस्टी ये तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा बना था। आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।